मार्च खत्म होने वाला है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। ये समय काम करने वालों के साथ साथ हर आम आदमी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अप्रैल में कई बदलाव होते हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालते हैं। इस बीच खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है, साथ में बम्पर सैलरी बढ़ोतरी भी मिल सकता है और 15 लाख तक का एरियर भी। क्या है इसका कैलकुलेशन, आपको आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का पूरा खेल फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करता है। फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तारीख फाइनल नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगी या सरकार की मंजूरी के बाद किसी भी तारीख से। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा तो इस बात की है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। खासकर उन कर्मचारियों के लिए ये खबर किसी लॉटरी से कम नहीं है जिनकी बेसिक सैलरी 50,000 से कम है। अब आपको बताते हैं कि आपकी सैलरी और एरियर का पूरा गणित क्या होगा। तो 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी पेंशन और यूनियन से उसके सुझाव मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा रोल फिटमेंट फैक्टर का ही होता है और यही तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। अभी अलग अलग यूनियन ने 2.2, 2.0, 2.15, 2.28 और 2.57 जैसे फैक्टर समझाए हैं। कुछ संगठन इसे 3.0 और 3.25 तक ले जाने की मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी बढ़ सके। कर्मचारी यूनियन एफएनपीओ और एआईडीएफ ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाए। याद दिला दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। लेवल 1 से 8 तक के कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50,000 से कम है। अब आपको बताते हैं कि लेवल 1 से लेवल 8 तक पेमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी आखिर कितनी होगी। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक लेवल 1 से लेवल 8 तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से 47,600 रुपये के बीच होगी। तो अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो सैलरी में भी बड़ा बदलाव दिख सकता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि जब भी नया पे कमीशन लागू होगा तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर लागू होने तक की अवधि का पूरा एरियर दिया जाएगा। अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है तो 20 महीने का एरियर मिलता है, तो रकम काफ़ी बड़ी हो सकती है। यहाँ हम आपको 20 महीने के एरियर का अनुमानित कैलकुलेशन बताते हैं। एरियर का कैलकुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी हर महीने की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ी हुई है। तो 50,000 से कम बेसिक सैलरी वाले लेवल 8 कर्मचारियों के लिए अपडेट गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्हें फिटमेंट फैक्टर पर 14,94,640 रुपये यानी करीब 15 लाख रुपए का एरियर मिल सकता है। सैलरी में हज़ारों की बढ़ोतरी और लाखों का एरियर उनकी फाइनेंशियल स्थिति को काफ़ी मजबूत बना सकता है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट साबित हो सकता है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।